करवा चौथ व्रत कथा और पूजा विधि। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, दीदी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भाव सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्टों से मुक्त हो जाएगा। पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान में करवा चौथ व्रतोत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक अन्यथा 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। पूजा विधि। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर लें और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखें। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित कर उसमें थोड़े से अक्षत डालें, यानी कि चावल। इसके बाद कलश पर रोली, अक्षत, टीका लगाएं और गर्दन पर मोली बांधें। 3 जगह 4 पूर्णियां और 4 लड्डू लें। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुन्नी के पल्ले में बांध कर रख लें। अब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़ें। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दें। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दें। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाएं। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। करवा चौथ का उज्जमन। एक थाल में 4-4 पूड़ियां 13 जगह पर रखकर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दें। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपए भी रखें। फिर उसके चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें दे दें। वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करें। धन्यवाद। जय करवा माता की।